इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिसेज पर हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, जब मैट्रिक्स का इन्वर्स का बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर a इंटू बी इक्वल्स टू आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। a जहाँ का स्क्वायर मैट्रिक्स है, b भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये नहीं बोल देंगे कि ये दोनों मतलब कि जो है एक दूसरे के मतलब कि इन्वर्स हैं। दोनों को फॉलो करना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए। b इंटू ए के भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। और समझ आ रहा है ना, सिर्फ एक तरफ से मल्टीप्लिकेशन होने से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कि अगर a इंटू बी आई है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी क्या हो जाए, आई हो जाए, ठीक है। तो दोनों को होना जरूरी है, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। तब जो है बोलेंगे b जो है क्या है, a का इन्वर्स है, या फिर a जो है b का क्या है, इन्वर्स है। कोई दिक्कत? इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग को एडजॉइंट निकालना पड़ा था, और एडजॉइंट पर भी हम लोगों ने कुछ काम किया था, ठीक है। क्या क्या था इधर, इफ इधर, हाँ, सबसे पहले तो इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A and determinant of A not equal to 0, then A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint A, adjacent नहीं adjoint, ठीक है, adjoint A। आगे बढ़े, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, adjoint A का भी डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश किए थे, ठीक है। एडजॉइंट ए का भी डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और पहले निकाल लो कि हमको पता चल गया कि ये इन्वर्स है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आई। अब कोई पूछेगा कि एडजॉइंट ए का इन्वर्स बताओ, एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको दे दो ना, इसी में मल्टीप्लाई में नहीं है, तो क्या हो गया, a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट a का जो है इन्वर्स क्या हो जाएगा, a अपॉन डिटर्मिनेंट a, क्या, और a का इन्वर्स कौन होगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें एडजॉइंट ए का अगर इन्वर्स हम लिखना चाहें, क्या होगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? आगे बढ़ें, बोलो। हाँ, इंटू आई क्यों? हम यहाँ से बोल रहे हैं कि ये जो है ना एक दूसरे के इन्वर्स हैं, हम ये बोल रहे हैं। तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स क्या होगा, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, और इसका जो है एडजॉइंट ए के बारे में और क्या जानकारी हम लोग निकाले थे कि एडजॉइंट ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या हो गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 हो गया था, ठीक है। और अगर आगे बढ़े थे तो यहाँ से और हम लोग प्रूव किए थे एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट यहाँ पे ए लगा देते हैं, इसको लिए थे हम लोग m टाइम्स, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 टू द पावर m हो गया था। कोई दिक्कत? और वहाँ से और भी हम लोग रिजल्ट निकाले थे कि a इंटू एडजॉइंट ए जो है यहीं से इधर a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। एक ऐसा मैट्रिक्स मतलब कि आ जाता है प्रोडक्ट करने पर जिसके डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ रहते हैं और वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहते हैं, ठीक है। क्योंकि आई एन कैसा होगा, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 1 1, बाकी जगह 0। जब ये मल्टीप्लाई होगा जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और बोले थे कि ये इसके अपोजिट भी इक्वल होता है, ये काम का रिजल्ट है, ये भी काम का चीज़ है।
ठीक है, जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सब काम की चीज़ें हैं। बात सुन में आ रहा है? ठीक। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल जाता है, कल बताए थे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे मैट्रिक्स का इन्वर्स तो निकलेगा नहीं। ठीक है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं उनका तो इन्वर्स इसी खत्म हो गया। ठीक है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जिन मैट्रिसेस का इन्वर्स निकल जाता है, ठीक है, उसको हम नया नाम देते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। उसको क्या नाम देते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, ए मैट्रिक्स whose inverse exist, यानी कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ आगे का टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले कि पहला जिसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए, अगर ए और बी दो मैट्रिसेज हैं, अगर ए और बी दो मैट्रिसेज हैं और इन्वर्टिबल हैं और इस तरह से हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, इसका मतलब हो कि ए का इन्वर्स क्या है? कौन है? बी। और बी का इन्वर्स क्या है? ए। कोई दिक्कत? ये दोनों होना जरूरी है, एक तरफ से सिर्फ होने से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अब अच्छा, दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक कहने का मतलब कि दूसरा कोई इन्वर्स नहीं बनेगा, दूसरा कोई इन्वर्स नहीं बनेगा। जैसे में 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2। तो 1/2 इसका यूनिक इन्वर्स है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कि मल्टीप्लाई होकर के क्या दे दे? 1। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से मैट्रिसेज में भी इधर मैट्रिसेज के जो इन्वर्स होते हैं यूनिक होते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए, पहले प्रूफ करने के लिए आता था, प्रूफ दैट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यहां देखना, प्रूव दैट इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। पहले प्रूफ करने के लिए आता था। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स अगर आप उसका इन्वर्स निकालिएगा तो वो यूनिक होगा। तो सपोज करते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं या फिर प्रूफ। ठीक है, सपोज ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए मेरा क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। एंड इट्स इन्वर्सेज आर बी एंड सी। मान लें कि इसके दो इन्वर्स हैं, कौन कौन? बी एंड सी। कोई दिक्कत? तो अगर ये बी इन्वर्स है तो क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल्स टू आई एन। पहला हो जाएगा, कोई दिक्कत? दूसरा कि बी सी ए सी, यहां तक हो जाएगा। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसी को कंपेयर कर लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये वाला काम मत कर देना ऐसे, ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल्स टू 0 या फिर बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ कब कर सकते हैं? जब हमको पता है एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स लगाएंगे। अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ ए इन्वर्स लगाने पर। ठीक है, देखना इधर,
नहीं तो यहीं पर लगा दो, क्योंकि ए कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, तो ए इन्वर्स अप्लाई कर दो। ए इन्वर्स इंटू बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए सी, ऐसे होगा। अब बताएं हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एसोसिएटिव होता है, यानी कि एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट को इधर उधर करने के लिए हम फ्री हैं, जिसको क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए इंटू बी, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू सी। तो ए इन्वर्स इंटू ए किसी भी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जाएगा आई इंटू बी और आई इंटू सी, और आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वहीं दे देगा बी इक्वल्स टू सी, ऐसे लिखेंगे। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ये नहीं कि ए से काट दिए, नहीं, काट नहीं सकते हैं, ठीक है, काट नहीं सकते क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, सेम रिजल्ट आ सकते हैं, तो इसलिए इसको काट हम लोग नहीं सकते हैं। आगे बढ़ें, ठीक है। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स जो होते हैं यूनिक होते हैं। इसमें कैसे किया है, इसमें जो है ऐसे लिया है, जरा देखना इधर, इधर 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 देखना, इसमें थोड़ा सा और आसानी से कर दिया है। ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई एन है, ठीक है। अब जरा देखना, अगर हम लिख रहे हैं ए बी इक्वल्स टू आई एन, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू आई एन, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक अच्छा अप्रोच है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इन्वर्स आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। लेकिन इसमें जो बहुत अच्छा अप्रोच दिया है, ए बी इक्वल्स टू आई एन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखना, सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी इंटू ए बी इक्वल्स टू सी इंटू आई एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए इंटू बी और सी इंटू आई एन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी ए इंटू सी ए क्या है, ये भी तो आई एन है, ये सबसे अच्छा है, क्या ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये हो गया। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, यानी कि इसका इन्वर्स भी तो ये हो गया। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई है, ठीक है, आइडेंटिटी है, तो ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स इन्वर्स तब कौन बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इन्वर्स का इन्वर्स जो होगा ये होगा। बोलो आगे बढ़ा जाए। मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ नहीं होता है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, लेकिन मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो रूल है मल्टीप्लिकेशन में हम बताए थे कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा हुआ है तो इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, ठीक है, देन ए बी इक्वल्स टू ए सी का मीनिंग हो जाएगा बी इक्वल्स टू सी, तब हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। काटे नहीं, क्या कि दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर दिए, दोनों तरफ इन्वर्स, क्या हो जाएगा, इन्वर्स इंटू इन्वर्स इंटू सी आइडेंटिटी
तुम डायरेक्ट आ सकता है, क्लियर है? अच्छा, इसका जो इन्वर्स होता है जरा उसका जरा हम बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का इन्वर्स का बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। ट्रांसपोज याद है ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था? ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। जिस तरह से ए बी का ट्रांसपोज निकालते थे क्या होता था? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इधर से चलता था, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं सूज एंड सॉक्स लॉ, सूज एंड सॉक्स लॉ। क्योंकि भाई सूज एंड सॉक्स लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग जूता मोजा पहनते हैं तो पहले मोजा पहनते हैं, ठीक है, उसके बाद जूता, लेकिन निकालते समय पहले क्या निकालते हैं? जूता फिर मोजा, तो मोजा ही निकाल देता है, नहीं ना। इसी सूज एंड सॉक्स लॉ, इधर ये ए बी का ट्रांसपोज कर रहे हो, मल्टीप्लाई इधर से ए बी से, तो आएगा कैसे? बी ए, ठीक है। तो ये सूज एंड सॉक्स लॉ जो है ये इन्वर्स पे भी अप्लाई होता है कि अगर ए बी का आपको इन्वर्स निकालना है तो क्या बनेगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अगर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं तो इसी तरह से ए बी सी डी का इन्वर्स निकालना है तो डी इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। हाँ हाँ, इन्वर्स वाला भी, कोई दिक्कत? प्रूफ कर सकता है इसको, ठीक है। ए और बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेज है, यहाँ पे जब भी हम इन्वर्स लिख रहे हैं तो ए और बी कैसे मैट्रिसेज हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। यहाँ देखो प्रूफ करने की कोशिश करेगा क्या कि ए बी का जो इन्वर्स होगा, इधर प्रूफ करने की कोशिश करो जरा कि ए बी इंटू, ठीक है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, जरा लिखो तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका वैल्यू क्या आएगा? इधर देखना, इसको सबसे पहले तो हमको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है। पहले जगह हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बात समझिए। एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है? एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं, एसोसिएटिव होता है। तो हम लोग जगह किसी का भी नहीं चेंज कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? लेकिन ब्रैकेट को हटा सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी और बी इनवर्स को पहले कर लिए, फिर ए इनवर्स को, ये क्या हो जाएगा? आई एन, बोलो, और ए इंटू आई, ए हो गया, कोई दिक्कत? अगर रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा? बी इनवर्स, ऐसे लिखेंगे तो बी इनवर्स इंटू आई एन इंटू बी, यानी कि दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, तो निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्स हो गए, ठीक है। यानी कि ए बी का इनवर्स, सो बी इनवर्स इंटू, समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए, रिवर्सल लॉ या फिर सूज एंड सॉक्स लॉ, ठीक है। अब थोड़ा जो है इन्वर्स का प्रॉपर्टी जरा ट्रांसपोज पे लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यहाँ देखो, इफ, अगला प्रॉपर्टी है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन A transpose is also invertible. Moreover, A ट्रांसपोज का आपको इन्वर्स निकालना है तो आप A इन्वर्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ देखो बाबू,
मोर ओवर ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ देखो डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े थे ना कि अगर डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि रो के लॉन्ग लो चाहे कॉलम के लॉन्ग लो, बात क्या है, वैल्यू उसका सेम ही रहता है। ठीक है, तो ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, प्रूफ सिंस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। इसका मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी जीरो नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, तो ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। ये तो प्रूफ हो गया। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इसका इन्वर्स निकालने का, इसका इन्वर्स। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, वही कर रहा है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होगा, ये प्रूफ करना है हमको। सपोज करते हैं, नाउ लिखेंगे सिंस ए इज इन्वर्टिबल, मेरा क्या है, इन्वर्टिबल है, तो ए इंटू ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू, ये नहीं होता है डिफिनीशन, अगर इन्वर्टिबल है तो अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। यहाँ देखना बाबू, ए इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइडेंटिटी का भी ट्रांसपोज लोगे, तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज हो गया क्या, आइडेंटिटी ही रह जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जब ट्रांसपोज होता है तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा हमको तो इसी का ना वैल्यू पता करना है, और ये ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, तो दोनों तरफ ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेट करना। यहाँ देखो, यानी कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स कर सकते हैं। एक इधर क्या हो जाएगा, आई इंटू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ये दोनों मिलके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, क्या ना कि ए ट्रांसपोज का अगर इन्वर्स निकालिएगा तो किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? यानी कि इन्वर्स करके निकालो या फिर ट्रांसपोज निकाल करके इन्वर्स निकालो, बराबर है। क्लियर है ये? अगला है इधर इसी पर कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वह इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।